ज्ञानवापी में जानिए फिर क्या हुआ कि 30 साल तक लड़नी पड़ी कानूनी जंग। हर हर महादेव साथियों, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी वाकी है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बने व्यास तहखाने में पूजा पाठ को 1993 में ही रुकवा दिया गया था। इसे वाराणसी जिला कोर्ट ने आज फिर से शुरू करवाने की मंजूरी दी। जिला प्रशासन से इसकी व्यवस्था करने को कहा है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया। अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करें। यह तहखाना मस्जिद के भीतर है। हिंदू पक्ष ने 30 साल बाद इंसाफ होने की बात कही है। यहाँ पर साल 1993 तक पूजा होती रही है। यह याचिका शैलेंद्र पाठक ने दायर की थी। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि साल 1993 में यूपी सरकार ने यहाँ पूजा पाठ को रुकवा दिया था। नवंबर 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि यहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू करवाया जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1669 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर यहाँ शिव मंदिर को ढहा दिया गया था। इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इस बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े वजू खाने में सर्वे के मसले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एएसआई ने यहाँ सर्वे की मांग की थी। इस मांग को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है, हर हर महादेव। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया। वर्ष 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर सालाना माता गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। मंगलवार को पूरी हुई सुनवाई वाराणसी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में दोबारा पूजा की अनुमति देने संबंधी अर्जी पर मंगलवार को जिला जज में सुनवाई पूरी हो गई थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को इस संबंध में कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। वादी शैलेश व्यास के अनुसार उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ करता था। वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजार मस्जिद के पास है। तहखाना को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत के 17 जनवरी के आदेश पर डीएम ने 24 जनवरी को तहखाना अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वादी ने इस मामले पर नियमित पूजा पाठ की मांग की। इस पर अंजुमन इंतजामिया के वकील ने आपत्ति जताते हुए दलील खारिज करने की मांग की। 17 जनवरी के आदेश में कोर्ट ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया। उसमें पूजा के अधिकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए नियमित वाद को निराश्रित करते हुए खारिज करने की मांग की गई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी मांगी सर्वे रिपोर्ट। एएसआई को जारी किया आदेश। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मांग की गई है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के क्रम में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अलावा ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने पर फैसला आ गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिषद को एएसआई सर्वे का मामला गरमाया है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इस सर्वे रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न कोर्ट में ज्ञानवापी केस से संबंधित मामलों में इस सर्वे रिपोर्ट की मांग की जा रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी ज्ञानवापी परिषद में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। एएसआई को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने संबंध में आपत्ति आदि की सुनवाई की है के लिए 5 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। दरअसल 1991 में अखिल प्राचीन लॉर्ड स्वयंशंभू आदि विश्वेश्वर मंदिर वाद प्रकरण में हाईकोर्ट के निर्देश पर वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से एएसआई सर्वे रिपोर्ट की मांग की थी। एएसआई ने पिछले 24 जनवरी को एक अन्य मामलों में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि जनरल सिविल वाद के तहत सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि पक्षकारों को मुहैया कराया जाए। उधर इसी प्रकरण में वादी रहे हरिहर पांडे के निधन पर उनके बेटे ने पक्षकार बनने का अनुरोध किया है। इस पर वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने आपत्ति जताते हुए हरिहर पांडे का नाम वाद से हटाने का अनुरोध किया है। हर हर महादेव। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।